नमस्कार दोस्तों। अफ्रीका में अपार्थाइड दोबारा रिवाइव हो चुका है, जो कभी 1948 से लेकर 1990 तक चलता था। अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर सेग्रीगेशन, जो अफ्रीका में ब्लैक अफ्रीकन्स के अगेंस्ट में होता था। अब साउथ अफ्रीका में यही दोबारा रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तौर पर कि साउथ अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इस टाइम पर 33.5% है एवरेज, बट ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए यही अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 37.5% है, जबकि वाइट अफ्रीकन्स के लिए यही लेवल बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। इसके अलावा दूसरा है मैनेजमेंट कंट्रोल पर, मतलब जो साउथ अफ्रीका कमीशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट इक्विटी है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन है वो होल्ड करने वाले मैक्सिमम वाइट अफ्रीकन्स हैं। जैसे कि जो वाइट अफ्रीकन्स की पॉपुलेशन है वो साउथ अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 8% है, बट वो 60.9% ऑफ द टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, जबकि अफ्रीका में मेजॉरिटी में है वो सिर्फ और सिर्फ 13% टॉप मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉब लेवल पर भी डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक अफ्रीकन्स के अगेंस्ट में है। जैसे कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं वो अनस्किल्ड लेबर का 80% करते हैं, मतलब 80% ऑफ द अनस्किल्ड लेबर ब्लैक अफ्रीकन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जबकि वाइट अफ्रीकन सिर्फ 0.9% है जो अनस्किल्ड लेबर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी ओनरशिप है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि जो साउथ अफ्रीका की ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कमीशन है, उसके हिसाब से कि कोई भी ऐसा जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज नहीं है जो कम्प्लीटली यानी 100% ब्लैक के द्वारा ओन्ड हो। तो मतलब ऐसी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है जो कम्प्लीटली ब्लैक ओन करता हो। इसके अलावा दोस्तों अब ये समझना होगा कि 1948 से 1990 तक अपार्थाइड चला था। तो अपार्थाइड के बाद में जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट हुआ था, जिससे ये अपार्थाइड कम हुआ था, जो अब दोबारा रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, उसकी फेजेस, वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट था क्या? तो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट दोस्तों जब चला था तो ये फेजेस में चला था। सबसे पहली फेज 1960 से पहले की थी। ये फेज ज़्यादातर नॉन वायलेंट थी, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कंट्रोल किया था, जैसे कि साउथ अफ्रीकन कांग्रेस और साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी, उनका कंट्रोल था। सेकेंड फेज जब आई दोस्तों तब इंटरनेशनल सपोर्ट गेन हुआ इस एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन पास किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ अपार्थाइड। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन ने भी इसे सपोर्ट किया और कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया ने भी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इसके बाद आती है थर्ड फेज दोस्तों, जिसमें स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट हुए थे। इसके बाद में जो अपार्थाइड है वो खत्म हो गया था, और खत्म होने का असर ये हुआ था कि जितने भी अपार्थाइड से जुड़े हुए लॉज थे, कानून थे, उन सबको रिपील कर दिया गया। साथ ही साथ में नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट बन गए साउथ अफ्रीका के, जिसने ये प्रूव कर दिया कि अब अपार्थाइड खत्म हो गया है, जो दोबारा किसी न किसी तौर पर दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ।